नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है चर्चित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी आज की इस खास सी वीडियो में, जिसमें कि हम लोग स्टडी करेंगे आईसीटी की सभी टाइप की वीकली प्रोफाइल्स। अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोलता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं अकेला बेटा हूँ अपने घर पे, तो मेरे पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, तो माफ़ कर देना। अभी वीडियोस कंटिन्यूसली आती रहेंगी। सो चलो टॉपिक पे चलते हैं। मेरा नाम है चर्चित मिश्रा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 3 साल से ज़्यादा मेरे को हो चुके हैं फॉरेक्स में ट्रेड करते हुए। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा यूट्यूब है। मेरे चैनल पे ही जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसमें मैं सारी डेली एनालिसिस डालता रहता हूँ। कैसे क्या ट्रेड ली मैंने, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं आगे की बाकी सारी चीज़ें। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की वीडियो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वीकली प्रोफाइल होता क्या है, साथ ही साथ जो इसके 4 मेन टाइप्स होते हैं वो हम समझेंगे। टाइप्स तो कई सारे होते हैं आईसीटी कोर मेंटरशिप में, पर लेकिन जो मेन 4 टाइप्स जो मैं ट्रेड करता हूँ, जो मार्केट में मुझे अक्सर दिखते रहते हैं, वो मैंने यहाँ पर सारे कपल अप करके आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, जैसे कि क्यों मंडे बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके ट्रेडिंग वीक में, और साथ ही साथ हमें मंडे को ट्रेडिंग क्यों अवॉइड करनी चाहिए वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैनिपुलेशंस कैसे काम करता है वीकली प्रोफाइल्स में, वो भी चीज़ें समझेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ अपनी यहाँ पर कि हम लोग जो बायस होता है या फिर जो आने वाली वीकली प्रोफाइल है उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे। तो समझते हैं वीकली प्रोफाइल होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, वीकली प्रोफाइल रिफर्स टू अ स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ द डेज ऑफ द वीक विच विल मैनिपुलेट एंड एक्सपैंड। यानी कि हमें वीकली प्रोफाइल से ये समझ में आता है मोटा मोटा कि कौन से दिन हमारा चार्ट मैनिपुलेट करेगा और कौन से दिन हमारा चार्ट एक्सपैंड करेगा। ये डेफिनेशन मैंने खुद से लिखी है, कोई इसकी जनरल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मैं वीकली प्रोफाइल को इस तरह से समझता हूँ कि हमें पता चल जाए कि कौन से दिन में हमारा चार्ट यहाँ पर मैनिपुलेशन करेगा, यानी कि अगेंस्ट द बायस जाएगा, और कौन से दिन या कौन से कितने सारे दिनों में, जैसे यहाँ पे 3 दिन है, इन 3 दिनों में यहाँ पर प्राइस ने एक्सपेंशन किया है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वीकली प्रोफाइल। इसका पर्पस ये होता है कि ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ द मार्केट एंड हाउ मार्केट विल रिएक्ट विद देम। यानी कि मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उसको समझने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ कैसे मार्केट वहाँ पर रिएक्ट करेगा, वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, किन दिनों में पहुँचेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे पहचान पाते हैं। इसको पहचानने कई सारे तरीके होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हेल्प करता है हमारे बायस को सॉलिड प्रूफ करने में। फॉर एग्जांपल आपका बायस अगर नेगेटिव का है, तो ये नेगेटिव का बायस कैसे फॉलो अप करेगा, चार्ट कैसे नेगेटिव डायरेक्शन मोड़ेगा अपनी, उसको हम लोग समझते हैं वीकली प्रोफाइल के थ्रू। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं, पावर ऑफ 3, ओएचएलसी एंड एएमडी कॉन्सेप्ट्स, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इनके ऊपर ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ उनको जाके देख लीजिएगा। आप समझते हैं जो हमारी क्लासिक वीकली प्रोफाइल होती है, इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे चार्ट में दिखता है। इसको मैंने कई तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक तो अपना ऐसे है, दूसरा अपना ऐसे है, और तीसरा हम लोग यहाँ पे समझेंगे कैसे इसको हम लोग ट्रेड करते हैं। तो पहले हम लोग एक मोटा मोटा टेम्पलेट समझेंगे, फिर कैंडलस्टिक में समझेंगे, फिर लाइव चार्ट पे जाके देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे होना चाहिए। अब ये जो हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे है, ये कुछ नहीं, ये आपको बस केवल एक कोई एफईजी हो सकता है। एफईजी कौन सा? डेली का एफईजी हो सकता है, 4 आवर का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, किसी भी हायर टाइम फ्रेम का एफईजी होना चाहिए। एटलीस्ट कोशिश करना 1 आवर का एफईजी हो। एफईजी हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर मिटिगेशन ब्लॉक हो, है ना? कोई भी ब्लॉक अपना हो सकता है यहाँ पर। तो डिपेंड करता है, मैं जनरली एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को ही महत्व देता हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इन सबको थोड़ा कम देता हूँ। ऑलराइट, तो हमें एक बार पता करना है कि हमारा हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है क्या है। अब लेट्स सपोज हमारा चार्ट के जो बायस हैं वो नेगेटिव हैं, यानी कि हमें पता है कि जो हमारे बायस है वो नेगेटिव है। तो जब भी एक क्लासिक तो जब भी अपनी एक क्लासिक वीकली प्रोफाइल बनने वाली होगी, तो चार्ट हमेशा मंडे या ट्यूसडे को, इन दोनों दिनों में प्राइस अपना या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर तो अपना अगेंस्ट द बायस जाएगा। इसमें प्राइस आपका सीधे नीचे नहीं जाएगा, इसमें प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, यहाँ पर पूरे वीक का यहाँ पर जूडा स्विंग बनाएगा। जूडा स्विंग क्या होता है ऑलरेडी मैंने वीडियो पे डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी और काफ़ी डिटेल में मैंने इसमें बताया है, फ्रैक्टल नेचर से लेकर सब कुछ जूडा स्विंग का। तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑल तो यहाँ पे जो अपना ये मंडे और ट्यूसडे होता है क्लासिक वीकली प्रोफाइल में, ये अपना जूडा स्विंग बनाता है, उसके बाद अपना रियल मोमेंटम आता है। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, ऐसा करवाया क्यों जाता है। इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जब तक लोग यहाँ पर बाइंग के लिए ट्रैप नहीं होंगे, तब तक इंस्टीट्यूशंस को सेल के ऑर्डर नहीं मिल पाएंगे, या फिर कह सकते हैं सेल के लिए लिक्विडिटी नहीं मिल पाएगी।
बहुत से लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे मंडे और ट्यूसडे के मोमेंटम देख करके, और उसके बाद यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस आ जाएंगे इस लो के नीचे, या कहीं ना कहीं इस एरिया में उनके स्टॉप लॉसेस आ जाएंगे। फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी वेडनेसडे को न्यूज़ के सहारे या फिर कोई ना कोई एक रीज़न के थ्रू, प्राइस एक्शन के ही थ्रू यहाँ पर अपना मेन चीज़ें मोमेंटम या फिर बायस वाला जो मोमेंटम होगा वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्लासिक वीकली प्रोफाइल में नेगेटिव बायस वाले मोमेंटम कैसे दिखते हैं, क्या टेम्पलेट होता है। याद रखना ये एग्जैक्टली सेम ऐसा नहीं दिखता है चार्ट में, बस यहाँ पर एक टेम्पलेट है, आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि प्राइस ऐसे ऐसे करके जाए, प्राइस आपका कभी कदार ऐसे छोटा मोटा मोमेंटम करके ऐसे दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेने के बाद आपका बड़ा मोमेंटम कर दे। सो वेरिएशंस काफ़ी होते हैं मार्केट में, कुछ भी आइडियल नहीं होता है मार्केट में। आप चलते हैं बुलिश एग्जाम्पल को समझने की ओर। बुलिश केस बहुत सिंपल है, हमारा हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए में ले लेना है। कोई भी हमारा एफपीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, बस एटलीस्ट वो 1 आवर का हो, इसको हमें ले लेना है। एक बार हमारा ये डिसाइड हो गया और साथ ही साथ अगर हमें पता है कि हमारे जो बायस हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, सॉरी इस केस में तो हमारे अगर हमारे बायस पॉजिटिव हैं तो फिर हमें कुछ नहीं करना है। सिंपली जहाँ पर हमें डिस्काउंट में एक लेवल देख लेना है, बुलिश एफपीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद अगर हमारा मंडे और ट्यूसडे ये दोनों दिन हमारे अगर नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि हमारे बायस क्या है पॉजिटिव के हैं और वो नीचे आ रहे हैं इस लेवल की ओर, और इस लेवल पे आपको अपनी इस लेवल पे आके वो मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ये क्लासिक वीकली प्रोफाइल यहाँ पर बन चुकी है। आप जो वेडनेसडे और थर्सडे होगा ये आपका एक्सपेंशन की तरफ ही जाएगा। जब आप इसको स्पॉट कर लेते हो फिर आप यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक इसके थ्रू आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। टेम्पलेट जो यहाँ पे था ये चीज़ आपके मतलब आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्लासिक वीकली प्रोफाइल के कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की ओर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैसे मंडे और ट्यूसडे, ये डेली टाइम फ्रेम है, याद रखना है डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में बेरिश केस में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे खुलता है, यहाँ पर प्राइस ने ओपन किया और प्राइस ओपन करने के बाद ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पे आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस अपना ऊपर जाता है। इस पीडी एरे से यहाँ सॉरी इस पीडी एरे से यहाँ पे प्राइस अपना टैप होता है, टैप होने के बाद प्राइस अपना मेन मोमेंटम यहाँ पे नीचे करता है। जैसे कि यहाँ कैंडलस्टिक में दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ऐसे ही आपको दिखेगा, प्राइस अपना ऊपर जा रहा है सिंपली। उसके बाद प्राइस अपना यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे को टैप करके यहाँ पे अपना प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये था अपना बेयरिश केस। अब चलते हैं बुलिश केस को समझने की तरफ। बुलिश केस में क्या होता है, सेम वही चीज़ है, बस उल्टा कर दो। एक हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे मार्क कर लो, डेली एफईजी हो गया, डेली ऑर्डर ब्लॉक हो गया, वीकली एफईजी हो गया, मंथली एफईजी हो गया, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसमें क्या होगा, प्राइस पहले नीचे मैनिपुलेट करेगा, जुड़ा स्विंग बनाएगा पूरे वीक का। यहाँ पर मैनिपुलेट करने के बाद प्राइस यहाँ पर एक्सपेंशन देगा। ऐसा अगर आपको कुछ देखने को मिलता है तो पूरी वीकली कैंडल आपको ऐसी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिक बुलिश कैंडल। ठीक है, ये अपनी हो जाएगी क्लासिक बेयरिश कैंडल। तो इस तरीके से जो हमारा क्लासिक वीकली प्रोफाइल होती है वो इस तरह से कुछ दिखती है। अब चलते हैं इसको चार्ट में देखते हैं, लाइव चार्ट में कैसी दिखती है। ऑलराइट, अब हमारे पास एक एग्जांपल आ चुका है, ये हमारा लेटेस्ट का ही एग्जांपल है। ये आज का दिन अभी कैंडल चल रही सॉरी ये कैंडल रनिंग है, और इससे पहले का दिन है, ये पिछले ही हफ्ता है मेरा, जिसको मैंने ट्रेड भी करा था काफ़ी अच्छे से। इसमें देखो ये जो आपको मैंने यहाँ लाइन खींची है, ये अपना था प्रीवियस वीक हाई, यानी कि प्रीवियस वीक हाई यानी कि जो पिछला हफ्ता था, पिछले के पिछला हफ्ता, उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये था। तो ये काफ़ी अच्छा पीडी एरे होता है, खासकर जब आपके बायस क्या हो, नेगेटिव हो। मेरा यूरो यूएसडी में काफ़ी अच्छे नेगेटिव बायस थे, इसलिए मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि प्राइस ने क्या करा, प्राइस गया मंडे को गया, इस पीडी एरो को टैप करा और उसी ही दिन इसने रिट्रेसमेंट दे दी। ठीक है, सिमिलरली ऐसा हुआ, प्राइस ऊपर गया, उसी दिन रिट्रेसमेंट दे दी, फिर प्राइस अपना नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे प्राइस अपना नीचे आके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देख सकते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल है अपना बेरिश केस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये देखने में समझ आ गया होगा कैसे काम करता है। अब चलते हैं एक बार बुलिश केस के एग्जांपल को देख लेते हैं। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बुलिश केस एग्जांपल को लेके आ गए हैं। यहाँ पर देखो मंडे था अपना, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था, मैंने शायद मार्क करके रखा है इसमें। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, हाँ ये देखो, ये अपना जो है ये अपना ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ये देखो, ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को जैसे ही प्राइस ने टैप करा मंडे को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये भी अपना लेटेस्ट का एग्जांपल है डीएक्सवाई का चार्ट का। यहाँ पर प्राइस आया, खुला, यहाँ पर नीचे आया, इस इंपॉर्टेंट लेवल को टैप करा और उसी ही दिन इसने रिजेक्शन भी ले लिया। फिर ट्यूसडे को मार्केट खुली और इसने अपना पूरा प्रोफाइल यहाँ पे बनाया, नीचे आके थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे जो वॉल्यूम बैलेंस था इसको फिल किया। इस वॉल्यूम बैलेंस से अपने को एक बेहतरीन एंट्री मिल सकती थी, अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से। तो ये जो अपना था वॉल्यूम बैलेंस था, इस वॉल्यूम बैलेंस से अपने एंट्री मिलती, और मतलब सॉरी, यहाँ पे प्राइस अपना नीचे आया, यहाँ पर मैनिपुलेशन करा, जुड़ा स्विंग बनाया, ऊपर गया,
और ऊपर गया, फिर यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस को टैप करके रिट्रेसमेंट करा, उसके बाद प्राइस ने फाइनली यहाँ पर क्लोजिंग करी। तो ये अपना क्लासिक वीकली प्रोफाइल है बुलिश केस की। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने बेरिश केस भी दिखा दिया है, बुलिश केस भी दिखा दिया है। अब चलते हैं इसको कैसे ट्रेड करना है इसको समझने की ओर। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं इस तरफ जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग वीकली प्रोफाइल जो कि अपनी क्लासिक वाली होती है इसको कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हमको अपने बायस क्लियर होने चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। जो मैंने यूरो एसडी की एग्जांपल आपको दिखाया था उसको मैंने पर्सनली वहाँ पे उसको ट्रेड ली थी। तो सिंस मेरे बायस नेगेटिव थे उस दिन और मैंने स्पॉट कर लिया था कि कैसे वहाँ पे वीकली एफईजी ले लिया जा चुका है और साथ ही साथ जो ऑर्डर ब्लॉक था डीएक्सवाई में वो भी टैप हो चुका है। तो मैंने वहाँ पे ये भी देख लिया था इंपॉर्टेंट पीओआई पे, जो मेरा इंपॉर्टेंट पीओआई था, जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, डेली का जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक था वो एक इंपॉर्टेंट पीओआई था, उस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आ चुका है। और साथ ही साथ मंडे को प्राइस ने मैनिपुलेशन दे दिया, यानी कि नेगेटिव बायस की जगह नेगेटिव बायस होने के बाद ही प्राइस ने अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो ये मैनिपुलेशन मेरे को स्पॉट हो गया, डेली ऑर्डर ब्लॉक पे पीओआई पे प्राइस आ भी चुका था। तो मैं समझ चुका था यहाँ पर प्राइस क्या करने वाला है, अब यहाँ पे नीचे गिरने वाला है। और सिमिलरली मैंने अपने एंट्री क्राइटेरिया देखे, सही किल जोन पे मैंने उसको एंट्री ली थी और काफ़ी अच्छा ट्रेड मेरे को मिला भी था। सिमिलरली यहाँ पे अब आपको सेम यही चीज़ करनी है, आपको बायस क्लियर करना है, मैनिपुलेशन को स्पॉट करना है, अपने पीओआई पे प्राइस का आने का वेट करना है। ध्यान रहे पीओआई एटलीस्ट 1 आवर का हो, वैसे प्रेफर करना डेली या वीकली का हो या 4 आवर का हो एटलीस्ट। 1 आवर पे भी जा सकते हो, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसको कपल अप कर लेना 2-3 टाइम फ्रेम के साथ, और जैसे 1 आवर का भी मिल गया और वो उसके ऊपर डेली एफईजी भी आ रहा है, इस तरीके से करो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही प्राइस उस पीओआई पे आता है हमको देखना है सीआईएसडी या फिर एमएसएस आना चाहिए, या फिर हमें देखना है वहाँ के एफपीजीज टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं। तो कोई भी एंट्री मॉडल ले सकते हो अपना, और किल जोन के अंदर एंट्री देखना, इतना तो समझ आपके अंदर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ट्रेड करना होता है क्लासिक क्लासिक वीकली प्रोफाइल। आप समझते हैं इसको अवॉइड कब करना है, जब भी हमको कोई मैनिपुलेशन ना दिखे। जैसे जो यूरो एसडी का केस था उसमें अगर मेरे बायस जैसे नेगेटिव के थे, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को मंडे को क्या होता, मंडे को मेरे को प्राइस नीचे जाता हुआ दिखता, तो मैं वहाँ पे सतर्क हो जाता कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, या तो मेरे बायस गलत हो सकते हैं या फिर तो यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमेशा सतर्कता मतलब हमें हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है, और चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोफाइल के समझने की ओर। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट प्रोफाइल है इसको यार थोड़ा इग्नोर करो, गलती से लिखा रह गया। तो ये जो हमारी नेक्स्ट प्रोफाइल है इसको हम लोग बोलते हैं मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल। तो इसको समझते हैं क्या होता है। ये सिंपल है, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या होगा, मंडे और ट्यूसडे आपका कंसोलिडेट करता है, या फिर बहुत ही छोटी सी रेंज देता है, ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं करता है, स्लैगिश या फिर चॉपी मोमेंटम करता है। तो जब भी हमारा मंडे और ट्यूसडे दोनों ही चॉपी मोमेंटम करे और वेडनेसडे के दिन हमारा मेन पीओआई लेवल पे प्राइस आकर के यहाँ से रिवर्स ले ले, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपना मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल जो होती है काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि अक्सर ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे प्राइस हम लोग को मैनिपुलेट करता है या फिर प्राइस यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं आने वाला है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि या तो मंडे को कोई मेजर न्यूज़ नहीं होगी, मंडे और ट्यूसडे को, वेडनेसडे को अपने पास कोई एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, रेड रेड फोल्डर वाली न्यूज़ हो सकती है, जिसकी सहायता से प्राइस यहाँ पर मैनिपुलेट करके अपना रियल मोमेंटम दिखा पाता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर हमको सबसे मेन टास्क होता है अपना हायर टाइम फ्रेम पीडी को फाइंड करना। अच्छा लेवल होना चाहिए वो डेली, और डेली के साथ अगर 4 आवर या 1 आवर भी मिल रहा है उसमें तो बहुत बेस्ट लेवल है वो। और साथ ही साथ हमको अपने बायस को भी कंफर्म करना होता है। बायस में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप चिंता ना करो, वीडियो के लास्ट में बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है जिसको मैं पर्सनली हमेशा यूज़ करता आया हूँ बायस निकालने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, आप लोग समझ में आ गया होगा मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल क्या होती है। और बुलिश केस भी देख लेते हैं एक बार। सिंपली वही सेम चीज़ है, मंडे और ट्यूसडे यहाँ पर अपना कंसोलिडेट कर सकता है, चॉपी मोमेंटम कर सकता है। उसके बाद वेडनेसडे को प्राइस अपना नीचे आएगा, न्यूज़ के सहारे आ सकता है, या फिर सिंपली यहाँ पे किल जोन में आ सकता है, न्यूयॉर्क वगैरह किल जोन या लंदन किल जोन में। और उसके बाद प्राइस अपना यहाँ पर अपने को रियल मोमेंटम दिखा देगा, मतलब बायस के अकॉर्डिंग। जैसे बुलिश बायस है तो बुलिश मोमेंटम। ऑलराइट, अब इसको समझते हैं एक बार कैंडलस्टिक तरीके से। यहाँ पे क्या होगा देख रहे हो, मंडे और ट्यूसडे जो है बहुत ही बड़ा मोमेंटम नहीं कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहे होंगे। और जो डेली का फीजी हो सकता है, वीकली का कोई पीओआई लेवल हो सकता है, लिक्विडिटी पूल हो सकता है, वहाँ पे वेडनेसडे को प्राइस अपना ऊपर जा रहा है और रियल मोमेंटम यहाँ पर दिखा रहा है। इसकी कैंडल जो होती है थोड़ी थोड़ी पिन बार टाइप की बनती है, जैसे देख सकते हो ऊपर यहाँ पे काफ़ी बड़ा मैनिपुलेशन हो रखा है। तो सिमिलरली बुलिश केस में भी यही यार सेम चीज़ होती है, हायर टाइम फ्रेम पीडी फाइंड करके रखो। डेली एफईजी, वीकली एफईजी, लिक्विडिटी पूल कुछ भी हो सकता है, या इक्वल हाइज इक्वल लो ये भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे कोई न्यूज़ होगी नहीं, या हो सकता हो बैंक हॉलीडे हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर।
तो इसकी वजह से यहाँ प्राइस अपना चॉपी मोमेंटम करेगा, स्मॉल मोमेंटम करेगा, कोई ज़्यादा बढ़िया लार्ज मोमेंटम नहीं देगा एफईजीज वाले, ठीक है। सीक एंड डिस्टॉर प्रोफाइल काइंड ऑफ बनाएगा ये। उसके बाद प्राइस अपना क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, हाई टाइम फ्रेम पीडीआर को टैप करेगा, उसके बाद प्राइस अपना ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जो क्लासिक वीकली प्रोफाइल होती है इस तरह से काम करती है। अब चलते हैं चार्ट पर, बारी बारी समझेंगे इसके एक एक एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल मिल चुका है। देखो ये आज की सॉरी थोड़ा बहुत लेटेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए इनफ है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर आपको पीओआई लेवल क्या दिख रहा है। देखो मेरे केस में मेरे को पीओआई लेवल ये दिख रहा है कि यहाँ पर अपने पास इक्वल हाइज हैं। ये मेरे लिए पीओआई लेवल था और उसको मैंने पर्सनली ट्रेड भी करा है, इसलिए मेरे को याद है। ये जो अपने इक्वल हाइज होते हैं काफ़ी अच्छे लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, तो इसको ये काफ़ी अच्छे पीओआई लेवल्स भी होते हैं, खासकर अगर ये थोड़े अच्छे टाइम फ्रेम में हो, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क करके रखा था। और सिमिलरली देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये अपनी मंडे की कैंडल है, ये अपनी मंडे की कैंडल है, ये अपनी ट्यूसडे की कैंडल है, और ये अपनी वेडनेसडे की कैंडल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मंडे और ट्यूसडे होगा ये अपना इतना बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा, और मैंने आपको बताया था जो वेडनेसडे की कैंडल होगी वो अपना पीओआई लेवल को टैप करके नीचे जा सकती है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मार्केट कभी भी आइडियल नहीं होती है, वेरिएशंस हमेशा मार्केट में रहते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे यही सेम चीज़ हुई। मंडे देखो पूरा अपना कंसोलिडेशन में गया, यहाँ पर मंडे ने एक लिक्विडिटी बना दी इस पॉइंट पे, इक्वल हाइस पे, यहाँ पर है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी बन चुकी है अपनी। फिर यहाँ पे ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को सिंपली प्राइस ने बहुत ही चालाकी से यहाँ पर प्राइस को ग्रैब करा, और वेडनेसडे को आई गेस यहाँ पर कौन सी डेट है, एक मिनट, ये 18 दिसंबर है, तो कोई रेड फोल्डर न्यूज़ रही होगी जिसकी वजह से प्राइस ने इतना प्यारा मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे अपनी जो मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल थी वो कैसे यहाँ पे काम आ रही है। एग्जैक्टली सेम वैसी चीज़ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है कि यहाँ पे ट्यूसडे वाली कैंडल है यहाँ पर मैनिपुलेशन किया है। आप समझते हैं इसका एक बुलिश एग्जांपल। अब देखो यहाँ पर एक और हमारे पास केस आ गया है, ये एकदम आइडियल एग्जांपल नहीं है, थोड़ा वेरिएशन है इस एग्जांपल में, लेकिन समझने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन सी मंडे कैंडल है। तो यहाँ पे ये अपनी कैंडल मंडे की है, ये अपनी ट्यूसडे की है, ये अपनी वेडनेसडे की है जिसने कि पूरा रिवर्सल दिया है। थर्सडे की अपनी रिट्रेसमेंट दिया, फ्राइडे कैंडल ने फिर से रिवर्सल दिया है, ठीक है। अब देखो रिवर्सल क्यों आया, पहली बात तो ये ऑर्डर ब्लॉक था। अगर इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानना चाहते कोई बात नहीं, क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल के अंदर है तो इसको आप इग्नोर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अपने पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है जो कि काफ़ी अच्छा लेवल आता है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक मिनी ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। तो सिमिलरली वहाँ पे यहीं पे सेम यही चीज़ हुई। मंडे को प्राइस ने क्या करा, नीचे की तरफ मोमेंटम आया, और यहाँ पे देख सकते हो बायर्स अपने बुलिश हैं, कॉन्स्टेंटली बायर्स अपने बुलिश थे। तो यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे की कैंडल जब आपकी नीचे आ रही है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर अपने पास एक लेवल भी था, और प्राइस देखो सिंपली यहाँ पे इस लेवल को टैप किया, ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर से यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तो आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे मिड वीक रिवर्सल वाली प्रोफाइल यहाँ पर कितनी बेहतरीन तरीके से काम आई है। ऑल्दो यहाँ पे कोई एफईजी कोई बहुत ही ह्यूज मोमेंटम नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ अगर आप यहाँ से भी कैच करते हो मोमेंटम को तो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको टिप्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखें कितना आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो इस कैंडल तक अगर होल्ड करते तो आराम से 131 पिप्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे होती है अपनी बुलिश केस की मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल। अब चलते हैं समझने की ओर कि इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल को ट्रेड करते हैं। तो इसमें भी सबसे मेन वही चीज़ आ जाती है कि हमें अपने बायस पता होने चाहिए डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम के, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कंसोलिडेशन हो या फिर काइंड ऑफ मैनिपुलेशन हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ अपने को देखने को मिल जाए, या तो कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए। मंडे को जैसे जनरली अपनी कंसोलिडेशन होती है, ट्यूसडे को क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है ना। ट्यूसडे को अपना मैनिपुलेशन होता है, पीओआई को टैप करने जाता है ट्यूसडे अपना जनरली। तो यहाँ पे यही दोनों चीज़ें आपको पकड़नी है। जैसे आप ये दोनों चीज़ें पकड़ लेते हो, आपको देखना है कि जहाँ पे ट्यूसडे जा रहा है क्या वहाँ पे हमारा कोई पीओआई लाई कर रहा है। पीओआई होना चाहिए एटलीस्ट 1 आवर का, डेली टाइम फ्रेम का हो सकता है, लिक्विडिटी पूल हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, पीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमको वहाँ पे अपनी एंट्री वाली क्राइटेरिया देखना है, सीआईएसडी हो जाए, एमएसएस हो जाए, ठीक है। इसमें से कुछ भी आपको देखने को मिल जाए, आप सिंपली वहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर सकते हो, क्योंकि आपको मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल मिल गई है, ठीक है। तो इसमें आपके पास कई सारे प्लस पॉइंट आ जाते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं पर्सनली अपने प्लस पॉइंट्स गिनता हूँ कि वो ट्रेड लेने के 4 से 5 पॉजिटिव्स क्या है। तो इसमें आपको ऑलरेडी आपको एक बायस का पॉजिटिव मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएगा, एक क्या बोलते हैं पीओआई लेवल पे हिट करने का कंफर्मेशन मिल जाएगा। दो ये हो गए, सॉरी 2 ये हो गए, और तीसरा जो ये आप देखोगे कंसोलिडेशन और मैनिपुलेशन, ये आपका एएमडी में काम आ जाएगा। तो 3 चीज़ें यहाँ मिल गई।
चौथा आपको CISD MSS मिल जाएगा, पाँचवा आपको ये भी एक कंफर्मेशन होगा कि हाँ भाई मिडवीक रिवर्सल प्रोफाइल बनने वाली है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको 4 से 5 कंफर्मेशन मिल गए, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिस्टिक प्रोफाइल ट्रेड आपको देखने को मिल सकती है। आप समझते हैं इसको अवॉइड कब करना होता है? अवॉइड हमें तब करना होता है जब भी हमें स्टार्टिंग की जो मंडे की कैंडल होती है बहुत ही ह्यूज मोमेंटम देते हुए दिखे, वो भी बायस के साथ बहुत ही ह्यूज मोमेंटम करते हुए दिखे अगर हमें मंडे की कैंडल, तो हमें इस प्रोफाइल को अवॉइड करनी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मिडवीक रिवर्सल प्रोफाइल क्या होती है, ये कैसी दिखती है। चार्ट में भी दिखा दिया, कैंडलस्टिक में भी दिखा दिया और टेम्पलेट्स भी दिखा दिए आपको, और 2-3 रेशियोज भी दिखा दिए। इसको ये भी बता दिया कैसे ट्रेड करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वीकली प्रोफाइल को समझने की तरफ। ऑलराइट, अब जो हमारी नेक्स्ट वीकली प्रोफाइल है वो है हमारी कंसोलिडेशन रिवर्सल प्रोफाइल। इसको आईसीटी कोर मंथ में मेरे को याद है इसको थर्सडे रिवर्सल प्रोफाइल भी बोलते हैं। तो नाम यार कई सारे हैं, समझने वाली चीज़ एक ही है। ठीक है, ये प्रोफाइल आपको मार्केट में थोड़ा कम ही बनते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि यार एक दिन प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन इतना लंबा कंसोलिडेट करे उसका रीज़न जनरली होता नहीं है कोई। ठीक है, तो फिर भी जान लेते हैं हम लोग, कभी ना कभी काम आई जाएगी आपके। तो यहाँ पे सिंपली यही है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर हो सकता हो मंडे और ट्यूसडे 2 ही कंसोलिडेट करें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेन आपका एटलीस्ट 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे ही, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपकी लिक्विडिटीज़ बन जाएंगी यहाँ पर, है ना, और पीओआई भी हो जाएगा। तो ये आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा एक, और ये ऊपर अपना पीओआई हो जाएगा। फिर प्राइस अपना थर्सडे क्या करेगा, इस इंड्यूसमेंट को भी ले लेगा और साथ ही साथ हायर टाइम फ्रेम पीडीआर को लेगा, यहाँ जितने स्टॉप लॉस होंगे उनको भी यहाँ पे कलेक्ट करेगा। फिर आपके मेन फ्राइडे क्लोजिंग तक यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आ जाएगा। ये अपना बेयरिश केस था, साथ ही साथ बुलिश केस अपना देख लेते हैं। सबसे यहाँ पर अपनी जो मंडे और ट्यूसडे कैंडल है, इनफैक्ट वेडनेसडे की कैंडल भी यहाँ पर अपनी क्या हो सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट यहाँ बना सकती है। उसके बाद जो हमारा डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, या इक्वल हाइज इक्वल लोस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वो अपने पीओआई हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेगा, प्राइस यहाँ पर इस इंड्यूसमेंट को लेगा, लिक्विडिटी को लेगा, और यहाँ पर पीओआई को टैप करने के बाद यहाँ पे अपना प्राइस बायस के साथ यहाँ पर एक्सपेंड कर जाएगा। कैंडलस्टिक में देख लेते हैं इसी चार्ट को, थोड़ी और क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, यहाँ पे आप कैंडलस्टिक में आ चुके हैं यही सेम चीज़ देखने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कैसे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। याद रखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मंडे के इनसाइड रेंज में ही हो ये लोग। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे लिक्विडिटी लेते रहे एक दूसरे की, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आप आइडिया लग गया होगा आपको कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपना ऐसे चलेगा। थर्सडे के दिन प्राइस अपना यहाँ पर इन सभी स्टॉप लॉसेस को ले लेगा, साथ ही साथ अपना जो ऊपर पीओआई होगा उसको टैप करेगा और अपना रियल मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अगर आप ओएचएलसी के हिसाब से देखो तो वीकली कैंडल आपको इस तरह से दिखेगी, इस वीकली इन सभी दिनों की। ठीक है, बुलिश केस में अब आ जाते हैं। बुलिश केस में आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा, और थर्सडे इस तरह से कंसोलिडेट करेगा। थर्सडे की रेंज अपनी यहाँ पर आएगी, स्टॉप लॉसेस देगी, पीओआई को टैप करेगी और रियल मोमेंटम यहाँ पर दिखा देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैंडलस्टिक चार्ट से एक थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई भी चूक रह गई हो तो अभी चलते हैं लाइव चार्ट में, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा आपको प्रोफाइल देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो अपनी ये जो कैंडल है हरी वाली, ये सॉरी ये वाली, ये अपनी मंडे की कैंडल है, साथ ही साथ ये अपनी ट्यूसडे की कैंडल है, और उसके बाद अपनी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की ये कैंडल है। आई नो ये फिर से एक आइडियल एग्जांपल नहीं है, पर लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में आइडियल कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये जो आपको लेवल दिख रहा है ये अपना वीकली का वॉल्यूम बैलेंस वाला एरिया है, साथ ही साथ डेली में भी आपको एक गैप दिख रहा है, ये अपना एक डेली का वॉल्यूम बैलेंस है। सिंस ये दोनों चीज़ें अपने को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे को ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद जैसे ही इस वीकली वॉल्यूम बैलेंस को टैप करता है, उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे ने काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पर प्राइस ने ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही करा है। यहाँ प्राइस ने ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। जैसे कि आप देख सकते हो मंडे के प्रोफाइल देखो, मंडे को पिन बार कैंडल बनी, यानी मंडे को अगर इस कैंडल को मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये कुछ ऐसे ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ट्यूसडे को प्राइस अपनी ऊपर गया है, यानी कि ये फिर से प्राइस अपना ऊपर गया है ऐसे, और थोड़ा बहुत इसके मंडे की लिक्विडिटी को ले लिया, लिक्विडिटी रन कर दिया यहाँ पे इसके हाई पे, और अपना वीकली बैलेंस जो अपना पीओआई था जैसे कि मैंने को बताया था, उस पर प्राइस ने यहाँ पे टैप करा। उसके बाद प्राइस ने क्या करा, वेडनेसडे को फिर से एक बार यहाँ पे वेडनेसडे को प्राइस ने, एक मिनट ना, ओपनिंग यहाँ पर हुई है। ओके, तो यहाँ पर ट्यूसडे को प्राइस अपना लंदन क्लोज से किल जोन में यहाँ पे आया होगा। उसके बाद वेडनेसडे को प्राइस वापस से ऊपर गया, थोड़ी बहुत इसकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ से, और यहाँ पे अपना रियल मोमेंटम दिया। थर्सडे को प्राइस ने रिट्रेसमेंट करा, यहाँ के इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उनको यहाँ पे टैप करा। उसके बाद प्राइस ने फिर से फ्राइडे को एक बढ़िया अच्छा खासा रिवर्सल दे दिया। तो सिंस आप देख सकते हो मंडे और ट्यूसडे कैसे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे थे, और एक मेन प्रोफाइल पे, मेन पीओआई पे गए विद इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिक्विडिटी रन करते हुए, और मेन अपना मोमेंटम आ गया।
आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैंने टेम्पलेट में बताया था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों ही लगते हैं, लेकिन वही बात हो जाती है यार, मार्केट में कुछ भी आइडियल नहीं होता है। आपने आपने हमेशा से मार्केट में शुरुआत में सीखा होगा कि प्राइस ऐसे 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 चलता है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस ऐसे 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 चलता होता तो सबको ट्रेडर बन जाता। तो वही चीज़ है, थोड़ा बहुत अपने को वेरिएशंस लेके चलने पड़ेंगे, तभी हम मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे ओपन माइंडेड होकर के। अब चलते हैं इसके बेरिश एग्जांपल के बाद देख लेते हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तब यहाँ पे हम लोग को एक बुलिश केस मिल चुका है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है यार, तो समझते हैं इसको एक बार। ठीक, तो चलो समझते हैं अपने इस बुलिश केस को। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको भी अच्छा लगेगा समझने में। तो सबसे पहले ये अपनी है मंडे कैंडल, जो कि ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही करा है। कैसे? यहाँ पर प्राइस देखो क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पर अपना ओपन यहाँ पर हुआ है, ऑलराइट। उसके बाद प्राइस अपना नीचे गया है, उसके बाद प्राइस अपना फिर ऊपर गया है, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग करी है। ट्यूसडे को प्राइस ने फिर ऊपर गया है, फिर अपना प्राइस नीचे आया। यहाँ पे मंडे की जो पीवाई है, इसको यहाँ पे प्राइस ने टैप करा है, और यहाँ पे प्राइस ने फिर ऊपर गया है और फिर यहाँ पे नीचे आ गया है। उसके बाद थर्सडे को अपना प्राइस ने रियल मोमेंटम दिया है, मे बी कोई मेजर न्यूज़ हो सकती है। उस न्यूज़ के सहारे यहाँ पे इसको ऑलरेडी अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मिल चुकी थी। प्राइस ने फिर यहाँ के जितने भी लिक्विडिटी थी इन दोनों के ऊपर की, इसको प्राइस ने यहाँ पर हंट कर दी अपने थर्सडे वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन भी सेम ऑलमोस्ट ऐसा ही किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा कैसे अपना एक आइडियल केस यहाँ पर नहीं है, एक काफ़ी ट्रिकी केस अपना ये अपनी मंडे की कैंडल है, ये अपनी ट्यूसडे की कैंडल है, ये अपनी वेडनेसडे की कैंडल है, ये अपनी थर्सडे की कैंडल है। ठीक है, तो चलो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं इसको। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे मैंने स्पॉट किया। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मंडे को जैसे ही अपने स्टार्टिंग हुई है, यानी 25 तारीख मंडे था अपना, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया है, नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, नीचे गया है, ऊपर गया है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट कर दी थी, काफ़ी अच्छी खासी। यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, कई जगह लिक्विडिटीज बन चुकी थी यहाँ पर। और साथ ही साथ प्राइस जब यहाँ ऊपर गया, उसका नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पे एक स्विंग लो था, और स्विंग लो के साथ यहाँ पे लास्ट कैंडल ये थी, और इसके ऊपर क्या था, एक एफईजी था अच्छा खासा। ठीक है, तो जहाँ पे एफईजी होता है और लास्ट सेलिंग कैंडल होती है स्विंग लो की, वो हमारा एरिया क्या हो जाता है, वो हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सिंस हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, 4 आवर एक अच्छा हायर टाइम फ्रेम होता है। मैंने आपसे पहले कहा था कि 4 आवर हो या एटलीस्ट 1 आवर हो, इससे नीचे नहीं जाना अपने को। तो 4 आवर का अपने पीआई मिल गया। अब डेली टाइम फ्रेम भी इसको बहुत अच्छे समझ सकते हो। फिर देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, मंडे को प्राइस अपना कंसोलिडेट करा, ट्यूसडे को लिक्विडिटी बनाई यहाँ पर, वेडनेसडे को प्राइस ने यहाँ पर पीआई को टाइप करा, उसके बाद थर्सडे को प्राइस ने थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करा, लंदन किल जोन में भी किया होगा। उसके बाद प्राइस अपना रियल मोमेंटम दिखाया। तो कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ प्राइस ने अपने मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल को यहाँ पर अंजाम दिया है, काफ़ी ट्रिकी तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली प्रोफाइल भी समझ में आई होगी। अब चलते हैं वीडियो में आगे, जिसमें कि हम समझेंगे सीक एंड डिस्टॉर्ट प्रोफाइल, जो कि अपनी लास्ट प्रोफाइल होगी। सॉरी, उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कंसोलिडेशन प्रोफाइल को कैसे ट्रेड करना होता है। तो सिंपल है, यहाँ पर भी हमें कंसोलिडेशन को स्पॉट करना होता है। उससे पहले हमको हमारे बायस पता होने चाहिए, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम के। एक बार हमको हमारा कंसोलिडेशन देखने को मिल गया, मंडे या ट्यूसडे को भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन तीनों दिन में हो सकता है। उसके बाद हमको अपना मैनिपुलेशन भी स्पॉट करना है, और यहाँ पे मैनिपुलेशन थर्सडे एक्सपेंशन नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे अपना ये हो सकता है कि जो वेडनेसडे की कैंडल होगी या मे बी ट्यूसडे की कैंडल हो सकती है, वो अपना मेन पीओआई के लेवल पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे अपनी ट्यूसडे या वेडनेसडे की कैंडल पीओआई पे आ जाती है, वहाँ पर प्राइस अपना यहाँ पर मैनिपुलेशन हमको मिल जाएगा। उसके बाद हमें एमएसएस या फिर सीएसडी देखनी है, ताकि हम एक अच्छा खासा एक्सपेंशन पकड़ पाएँ थर्सडे का। तो सिमिलरिटीज़ को हमें अवॉइड कब करना है, जब हमें कोई भी मैनिपुलेशन ना दिखे अपने थर्सडे में या फिर वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे को। ठीक है, सिंस मैंने यहाँ पे थर्सडे इसलिए लिख रखा है क्योंकि इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग यहाँ थर्सडे पीओआई पे आ रहा है, लेकिन आइडियली यहाँ पे हमेशा थर्सडे पीओआई पे नहीं आता है, कभी कभी वेडनेसडे आ जाता है, इनफैक्ट कभी कभी ट्यूसडे भी आ जाता है, जैसे कि हमने लाइव चैट में देखा था। तो सिमिलरली जब भी आपका कोई भी मैनिपुलेशन आपको ना देखने को मिले, हमें अवॉइड करना है उस दिन को ट्रेड करना, या फिर पॉसिबल हो सके तो उस वीकली प्रोफाइल को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट प्रोफाइल की समझने की ओर, जो कि होगी अपनी सीक एंड डिस्टॉर्ट प्रोफाइल। तो समझते हैं सीक एंड डिस्टॉर्ट प्रोफाइल क्या होता है। सीक एंड डिस्टॉर्ट प्रोफाइल अपना बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। ये जो आपको चार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मैंने माइकल सर के यूट्यूब चैनल में जो कोर मंथ सीरीज़ है, उसमें से ही मैंने वीडियो के अंदर से ही मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेके लगाया है। सो इन चार्ट्स का क्रेडिट माइकल सर को ही जाता है। आप समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है। आईसीटी में काफ़ी फेमस है ये शब्द। इसका मतलब सिंपली यही होता है कि ऐसा मोमेंटम जहाँ पर प्राइस कोई फिक्स ट्रेंड ना बना रहा हो, यानी कि प्राइस यहाँ पर केवल कंसोलिडेट कर रहा हो, ऐसे ही प्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं सीक एंड डिस्टॉर्ट प्रोफाइल।
होता क्या है सेकंड स्टॉक प्रोफाइल में, सेकंड स्टॉक प्रोफाइल में प्राइस अपने ही अपने जो ही प्रीवियस डे हाई हो सकता है, प्रीवियस डे लो हो सकता है, इसको लिए रहता है। कोई यहाँ पर फिक्स्ड एफईजी या फिर कह सकते हैं एफईजी नहीं बनती है। जैसे कि अगर मैं आपको सेकंड स्टॉक का परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊं, तो वो एग्जांपल अपनी बिटकॉइन का लेटेस्ट वीकली का टाइम फ्रेम हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस में कोई भी एफईजी भी नहीं बना रहा है, कोई यहाँ पर फिक्स मोमेंटम भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ कोई एफईजी भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर प्राइस बस एक तरह से चॉपी हो रखा है, कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शनल मूव नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह के प्रोफाइल को ही हम लोग बोलते हैं सेकंड स्टार प्रोफाइल। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस यहाँ पे जो फिक्स मोमेंटम होता है, कंसोलिडेशन वाला मोमेंटम होता है, वो करता है। यहाँ पे सेल स्टॉप्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राइस क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, किसी न्यूज़ के सहारे यहाँ पे मैनिपुलेट करता है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वीकली, डेली या फिर मंथली का पीडी एरे, तो उसको यहाँ पे प्राइस टैप करता है और यहाँ पे रिवर्सल मोमेंटम दे देता है। सिमिलरली यहाँ पे अपना बुलिश बेरिश केस में भी सेम यही होता है। यहाँ पर प्राइस कुछ नहीं करता है, एक सेकंड स्टार प्रोफाइल बनाता है, यहाँ पर बाय स्टॉप्स खाता है और न्यूज़ के सहारे यहाँ पर मेन मोमेंटम दे देता है ड्रॉन लिक्विडिटी की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने उस मोड़ पे जहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं जो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है सीकेंड स्टार प्रोफाइल को ट्रेड करने का। अगर आप तैयार हो इसके लिए तो फिर बहुत मज़ेदार तरीका बताने वाला हूँ आपको। इस तरीके को इस्तेमाल करोगे तो कभी भी सीकेंड स्टार प्रोफाइल में आप नहीं फंसोगे और एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स यहाँ पर आप लेकर के आओगे। तो वो तरीका है अपना कोई भी ट्रेड करने का नहीं। आई नो आप लोग सोच रहे हो यार क्या बुद्धू बना रहे हो मेरे को, या क्या तरीका होता है। तो ट्रस्ट मी दोस्तों, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आपको सीकेंड स्टार प्रोफाइल में कभी भी ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। तो सिंस सेकंड स्टॉक प्रोफाइल में ट्रेड ना करने का रीजन सिंपली यही है क्योंकि हमारे पास कोई भी मार्केट डायरेक्शन क्लियरली है नहीं अपने पास। सिंस जो आईसीटी होता है इसमें आईसीटी पूरा पूरा बायस के दम पे होता है और लिक्विडिटी के दम पे है। अगर आपको बायस पता है, आपको ड्रॉन लिक्विडिटी पता है अपनी, यानी कि टारगेट, यानी कि कहाँ पे प्राइस अपना जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस अपने एफईजी पे टैप किया है, एफईजी पे टैप करने के बाद कहाँ किस पॉइंट तक जा सकता है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो इसका मतलब आपको अपने लिक्विडिटी भी पता है, आपको बायस भी पता है अपने, ठीक है। तो सिंस इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो हमको वो हफ्ता या फिर वो दिन या फिर इनफैक्ट वो महीना भी, वो मंथ भी हमें अवॉइड करना है। तो भी मेरे सभी हिंदुस्तान भाइयों सोच रहे होंगे यहाँ पे अपने प्यारे से देश का मैप यहाँ पे क्यों लगा रखा है। तो इस प्यारे से देश का मैप मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि मैं आपको इस वाली बात का थोड़ा अच्छे से फील दिलवा पाऊँ। होता क्या है दोस्तों, जब भी प्राइस अपना एक बड़ा सा मोमेंटम करता है तो उसके बाद फिर वो एक सीकेंड स्टार प्रोफाइल बनाता है। उसका बनाने का क्या रीज़न है वो आप इस एग्जांपल से समझ पाओगे। मैं जैसे कि कानपुर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो यहाँ से अगर मेरे को जम्मू कश्मीर यानी कि इस जगह जाना होगा तो मैं कैसे जाऊँगा? मैं सिंपली लखनऊ जाऊँगा, लखनऊ के बाद मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली के बाद फिर मैं यहाँ पर अपना अंबाला कैंट जाऊँगा, अंबाला कैंट के बाद मैं यहाँ पंजाब लुधियाना जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पठानकोट जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कश्मीर तक फाइनली पहुँच पाऊँगा। तो सिंपली आप देख सकते हो मैं कितना ऊपर नीचे होकर के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं जिससे मैं सीधा चला जाऊँ। मैं शक्तिमान तो हूँ नहीं जो मैं उड़ के चला जाऊँगा, है ना? ना ही फ्लाइट्स ऐसे जाती हैं, फ्लाइट्स अपनी कई ट्रैजेक्टरी बदलती रहती हैं। तो आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि प्राइस भी कभी उसको अगर एक तरफ़ा मोमेंटम करना होता है, तो कभी भी ऐसे नहीं जाता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कुछ ना कुछ करके जाता है, ठीक है? तो सिमिलरली जब भी आपका एक बड़ा मोमेंटम आता है, प्राइस एक सीकेंड स्टार प्रोफाइल बनाता है, यानी कि यहाँ पे खूब सारी लिक्विडिटी बनाता है, फिर वो वापस से यहाँ पे मैनिपुलेशन करता है और वापस से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेशन में उतर के समोसा खाते हैं और तब तक ट्रेन रुकी रहती है, सेम वही सही तरीके से यहाँ पे ट्रेन बहुत स्पीड में गई, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेन लेट हुई, यहाँ पे ट्रेन रुकी, समोसा वमोसा खाया समोसा वमोसा खाया हम लोगों ने, उससे ट्रेन वापस से ऊपर निकल गई। तो अब आप समझ गए होंगे सीकिंग स्टार प्रोफाइल को क्यों अवॉइड करना होता है। अभी मैं बिटकॉइन पे ट्रेड इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सीकिंग स्टार प्रोफाइल बनी हुई है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। आई नो मे बी मार्केट आने वाले टाइम पे एक और ऑल टाइम हाई लगा दे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे मैं फालतू का रिस्क लेना पसंद नहीं करूँगा। तो अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया दे दिया होगा। वीकली प्रोफाइल क्या होती है, इनके सारे टाइप्स मैंने आपको समझा दिए, लाइव चार्ट में एग्जांपल भी दिखा दिए हैं, कैसे वेरिएशंस आपको मिलेंगे लाइव मार्केट में, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ भूला नहीं हूँगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर, जिसमें कि हम लोग समझेंगे ये सारे सवालों का जवाब। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल जो है हमारा, चलिए इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। तो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों कि मंडे की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे ट्रेडिंग चार्ट पे। तो देखो दोस्त क्या होता है कि लेट्स सपोज अभी जो यूरो यूएसडी है, उसका जो मेरे बायस हैं पर्सनली, वो बायस मेरे नेगेटिव के हैं। तो क्योंकि मेरे बायस नेगेटिव के हैं तो मैं मंडे की कैंडल को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करता हूँ। वो स्टडी करने का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो मंडे होता है वो फर्स्ट डे ऑफ द वीकली प्रोफाइल होता है, यानी कि वीकली प्रोफाइल जो बनने वाली होती है
उसका सबसे पहला दिन होता है। तो ये हमें हेल्प करता है ये समझने में कि कौन सी हमें किस टाइप की वीकली प्रोफाइल बनने वाली है उस हफ्ते। लेट्स सपोज आज मंडे होता और आज की कैंडल मैं स्टडी करता रात में बैठ के और उसको देखता कि कौन सी प्रोफाइल बनने वाली है। अगर मंडे कंसोलिडेशन कर रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर मे बी प्राइस अपना एक मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल बनाएगा। अगर मेरे बायस नेगेटिव है और अपना मंडे की जो प्रोफाइल है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम उस दिन को अवॉइड करेंगे, आने वाले कुछ दिन को भी अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बायस मेरा नेगेटिव है और अपनी जो मंडे की कैंडल है उसकी रेंज ऊपर की तरफ की है, तो ये दर्शाता है कि हम डेफिनेटली ट्यूसडे को कोई पीओआई या वेडनेसडे को किसी पीओआई को टैप करके रिवर्स मारने वाले हैं। तो इस तरीके से हम अपनी एक क्लासिक वीकली प्रोफाइल आने वाली है, मिड वीक प्रोफाइल आने वाली है, तो जौन सी भी प्रोफाइल आने वाली होती है वो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ जो मंडे और ट्यूसडे होता है ये हमारे वीकली का जुड़ा स्विंग बनाते हैं। जुड़ा स्विंग क्या होता है? जुड़ा स्विंग एक फर्स्ट मैनिपुलेटिव मूव होता है जो कि ट्रैप करता है बायर्स या फिर सेलर्स को और फिर प्राइस अपना जो होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन देता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था जो अपना ये वीकली प्रोफाइल्स है इसमें अपना एएमडी और ओएचएलसी और पावर ऑफ 3 वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो चलो अब हम समझते हैं कि हमें क्यों मंडे में ट्रेडिंग करना अवॉइड करना चाहिए। तो इसके दो सिंपल रीज़न लिखे हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास एक वीकली प्रोफाइल कोई क्लियर स्पष्ट होती नहीं है। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो जुड़ा स्विंग बनता है अपना वीकली का, उस पे हम ट्रैप हो सकते हैं। मंडे या फिर हो गया या फिर ट्यूसडे हो गया, इनफैक्ट वेडनेसडे भी कभी कभार हमारा जुड़ा स्विंग में इन्वॉल्व होता है। वेडनेसडे मंडे से लेकर के वेडनेसडे तक की रेंज में जुड़ा स्विंग बन सकता है और वो इनफैक्ट पूरी रेंज भी जुड़ा स्विंग हो सकती है और वो जो मैनिपुलेटिव मूव आने के बाद हमारा रियल मूव आता है। तो इसलिए हमें हमेशा वेट करना चाहिए मंडे का कि मंडे अगर हमारा अगेंस्ट द बायस जा रहा है तो इसका मतलब ये मैनिपुलेटिव मूव कर रहा है। अभी अभी सही वक्त नहीं है जब तक कि हमारी ये पीओआई तक नहीं आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे क्यों मंडे को हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जनरली जो होता है कोई भी जो मेजर न्यूज़ होती है, रेड फोल्डर न्यूज़ लाइक नॉन फार्म पेरोल या फिर सीपीआई जो न्यूज़ होती है, ये जो बड़े इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती हैं, ये कभी भी मंडे को नहीं आती हैं। ये मंडे को इसलिए नहीं आती हैं दोस्तों क्योंकि मंडे को लिक्विडिटी नहीं होती है। ये लोग मंडे का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक लिक्विडिटी बनाई जा सके। आज की डेट दोस्तों हो रही है 4 फरवरी आज की डेट है और कल के दिन नॉन फार्म पेरोल न्यूज़ आने वाली है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि अभी तक जितना भी मंडे और ट्यूसडे की रेंज है वो अपनी ऊपर की ही गई है। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊँ तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सिंस यहाँ पे हम लोग चार्ट में आ चुके हैं, ये हमारी मंडे की प्रोफाइल है, ये हमारी ट्यूसडे की प्रोफाइल है। तो इन दोनों ही प्रोफाइल्स में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मंडे को मेरे जो बायस है वो नेगेटिव है। ऑल्दो मेरे पास कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बायस मेरे नेगेटिव हैं और ये हमारी मंडे की रेंज है, ये हमारी ट्यूसडे की रेंज है। तो यहाँ भी मंडे को देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस जो है अपना मंडे को ये कैंडल गई है, ट्यूसडे को ये कैंडल गई है। अभी मैं श्योर हूँ कि हो सकता हो जो अपनी नॉन फार्म पेरोल है वो मे बी अपनी नीचे आ सकती है क्योंकि मेरे बायस अभी भी नेगेटिव है, मेरे बायस सही या गलत हो सकते हैं। लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि शायद अपना जो नॉन फार्म पेरोल है वो नीचे आए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर वीकली प्रोफाइल की स्टडी करते हैं। अब हम लोग सबसे अहम सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है अपना कैसे हम पता लगाएं कि कौन सी वीकली प्रोफाइल बनने वाली है अभी करंट वाले वीक में। तो इसको पता लगाने के लिए सबसे बहुत ही सिंपल स्टेप्स लेके आया हूँ, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। सबसे पहला स्टेप इसमें अपना क्या है कि हमको शुरू करना है अपने लेटेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर को देखने पर कि क्या ट्रेंड मार्केट ने बना रखा है। लेट्स से मार्केट अभी नीचे गिरते हुए आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। क्या मार्केट ने यहाँ पर एक अप ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। क्या मार्केट यहाँ पर हमारा सेकंड स्टार प्रोफाइल बना रहा है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंसोलिडेशन वाला ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, एक बार हमको हमारा ट्रेंड पता लग गया, क्या लेटेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर है ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद जो मेरा पर्सनल एफईजी वाला मेथड है जिसकी मदद से मैं जनरली अपने बायस को कैलकुलेट करता हूँ कि हमारे बायस बियरिश हैं या बुलिश हैं क्या है, वो हम उसकी मदद से हम यहाँ पर समझते हैं। एक छोटे से रिकैप में आपको बता देता हूँ एफईजी मेथड क्या है। तो समझते हैं मेरा एफईजी मेथड क्या है। पर्सनली इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें कि मैंने 6 महीने तक बैक टेस्टिंग कर रखी है। तो उस वीडियो को आप जाकर दे सकते हो, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन मीन टाइम के लिए मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ आपको इस मेथड का। तो मान लो अपना एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये अपना एक स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई के बीच में अपने पास एक एफईजी है। ठीक है, अब क्या होता है मंडे को प्राइस क्या करता है, इस एफईजी को पूरा तोड़ देता है विद एफईजी। अगर यहाँ पर प्राइस पूरा मंडे को विद एफईजी यहाँ पर तोड़ रहा है और सॉरी विद बॉडी, यहाँ मतलब उसकी बॉडी क्लोजिंग यहाँ तक हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी और यहाँ पे उसकी बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, इसके अंदर नहीं, इसके उसको तोड़ करके पूरा।
अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है कि प्राइस अपना इस स्विंग हाई को लेने आएगा डेली टाइम फ्रेम में। तो इस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। ऑल्दो ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, डेली टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, लेकिन वीकली में थोड़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। डेली में प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ये मेथड काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मैं इसको काफ़ी महीनों से, काफ़ी 1-2 साल से शायद मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छे बायस प्रेडिक्शन इसमें मिल जाते हैं। ठीक है? सिमिलरली अपने बुलिश केस का ये एग्ज़ाम्पल है, बेरिश केस में भी सेम ऐसा ही है। अगर हमारा चार्ट ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है और ये हमारा एक स्विंग लो है और यहाँ पर अपने पास एक बुलिश एफईजी है, यानी कि प्राइस को अगर यहाँ पर आता है तो इसको टैप करके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन प्राइस क्या करता है, इसको तोड़ देता है बेयरिश कैंडल के साथ, जिसकी बॉडी क्लोजिंग यहाँ पर होती है, यानी कि पूरा एफईजी यहाँ पर बॉडी के साथ कवर हो चुका है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा चार्ट इस स्विंग लो तक आ सकता है। ध्यान रहे, इस स्विंग लो तक आने के लिए चार्ट हमारा सीधे नहीं आएगा, कभी-कभी वो कंसोलिडेशन करके थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे 1-2 एफईजी को टैप करके यहाँ पे ऐसे नीचे आएगा, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है यार, मार्केट में कुछ भी आइडियल नहीं होता है। तो सिमिलरली आपको समझ में आ गया होगा एफईओ अपने बायस कैसे निकालते हैं इस मेथड के थ्रू। अब देखो, तुमको मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल गया है, तुमने अपने एक बायस को निकाल लिया है फिजी मेथड के साथ, बुलिश बायस है, बियरिश बायस है, ठीक है? उसके बाद हमको क्या करना होता है, हमको कंबाइन करना होता है न्यूज़ को अपने बायस के साथ। क्यों? इससे हमको एक रफ गेस मिल जाता है कि कैसे हमारा मैनिपुलेशन होने वाला है या फिर कैसे हमारा प्राइस एक्सपेंड करेगा न्यूज़ मोमेंटम के थ्रू। इसका एग्जांपल मैं आपको एक रफली एग्जांपल देता हूँ। मान लो अपना ट्रेंड अभी नेगेटिव है और प्राइस अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे है और इसके ऊपर अपने पास एक एफईजी है, ठीक है? बियरिश एफईजी है। अब क्या होगा, हमने देखा कि मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को अपने पास एक अच्छी खासी न्यूज़ है, ठीक है? सीपीआई हो सकती है, कोई भी हो सकती है। थर्सडे को अपने पास एक अच्छी खासी न्यूज़ है, फ्राइडे को हमारे पास कोई मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, या मान लो नहीं है न्यूज़, ठीक है? अब हमें पता है जिस दिन न्यूज़ नहीं होती है, उस दिन अपना चार्ट बहुत बड़े मोमेंटम, बहुत ही कम चांसेस है कि वो दे, ठीक है? तो इसी अनुमान के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इतना जानेंगे कि यानी कि मंडे और ट्यूसडे जो होगा, वो लिक्विडिटी बनाने का काम करेगा ताकि वेडनेसडे को मोमेंटम मिल पाए, ठीक है? तो अब देखो, अब हम समझ में आ गया है कि हमको मंडे और ट्यूसडे को अपनी लिक्विडिटी बनाने का काम होगा, यानी कि प्राइस अपना क्या करेगा, ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है? ऊपर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक हमारा क्या करेगा, प्राइस इस पीओआई तक आ जाएगा। इस पीओआई तक अगर नहीं भी आता है तो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा और जो अपना वेडनेसडे है, वेडनेसडे को लंदन पे यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे पीओआई को टैप करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बहुत कंसोलिडेशन करने लगेगा और वीकली प्रोफाइल, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने लगेगा। उसके बाद जो अपनी वेडनेसडे की न्यूज़ जब आने वाली होगी, थोड़ा-सा और ऊपर मोमेंटम जाएगा, ऊपर के लेवल्स को यहाँ टैप करेगा और अपने न्यूज़ को मोमेंटम यहाँ पर दे देगा। और इसी तरह थर्सडे को क्या होगा, थर्सडे को फिर से ऊपर एक बार जाया जाएगा, ऊपर जो न्यूज़ के द्वारा इतना बड़ा लिक्विडिटी वॉइड या फिर इम्बैलेंस बना होगा, उसको प्राइस यहाँ पे टैप करेगा और फिर यहाँ पे प्राइस फिर से अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से मैं अपने न्यूज़ के सहारे मैं अपने बायस को प्लान करता हूँ विद यूजिंग वीकली प्रोफाइल्स, बायस एंड न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ होती है अपनी। न्यूज़ को लेने का रीज़न ये होता है क्योंकि इससे हमको अपना एक फंडामेंटल बैकअप मिल जाता है विद टेक्निकल्स, ठीक है? तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल बैकअप को लेकर के ही मैं अपने ट्रेडिंग वीक को प्लान करता हूँ। जिस दिन न्यूज़ नहीं होती ज़्यादा, मैं उस ट्रेडिंग वीक को थोड़ा अवॉइड करता हूँ और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, आप भी इस प्रैक्टिस को अपनी ट्रेडिंग हैबिट में ले आइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे न्यूज़ हमारे बायस को अफ़ेक्ट करती है। इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में जब भी आप टाइप करते हो स्लैश कैलेंडर, ये जब आप यूआरएल डालते हो या फिर सिंपली आप forexfactory.com पे आइए और ये कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप फ़िल्टर लगा सकते हो कि कौन-सी न्यूज़ आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा दूँ तो एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है, यहाँ पे आप ग्रीन बटन को क्लिक करोगे, यहाँ पे सिर्फ रेड वाले को टिक करना और जौन-सा पेयर आप ट्रेड करते हो उसको अब यहाँ पे इनेबल रखना। मैं यूरो डॉलर को पेयर ट्रेड करता हूँ और यूएसडी को ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने इन दोनों को ही टिक कर रखा है। तो मेरे को क्या होगा, यूरो डॉलर और यूएसडी की सारी रेड इम्पैक्ट न्यूज़ मिलेंगी और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिस वीक सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे केवल एक ही दिन सेलेक्टेड होगा, यहाँ पे आपको पूरी रेंज, वीकली रेंज सेलेक्ट करनी है, दिस वीक पे क्लिक कर देना और अप्लाई सेटिंग कर देना। फिर क्या होगा, आपकी पूरी वीक सेलेक्ट हो जाएगा, जितनी भी आपकी रेड फोल्डर न्यूज़ होंगी किसी भी पेयर से रिलेटेड, वो यहाँ पे एक साथ दिखा देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी करंट जो वीक चल रहा है उसमें मैंने वीक शुरू होने से पहले मैंने यहाँ पे जब देखा था ये पूरा कैलेंडर, जब देखा था मैंने पूरा कैलेंडर, तो मैंने देखा था ये मंडे को जो अपनी न्यूज़ है,
ये अपनी न्यूज़ जो थी ये बहुत ज़्यादा हैवी न्यूज़ भी नहीं है या बहुत ज़्यादा छोटी न्यूज़ भी नहीं है, ये एक मीडियम टाइप की न्यूज़ है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ये अब उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। बजाय कि जो अपनी नॉन फार्म पेरोल है, ये बहुत ही रिस्की न्यूज़ है। ये अपने जो ट्रम्प चाचा हैं, ये कुछ बोल देंगे ऊट-पटांग, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है अपनी ये भी। तो आईएसएम पी सर्विसेज पीएमआई, ये भी अपनी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, लेकिन आज क्योंकि ये उतनी अच्छी नहीं आई थी, फिर भी इसने पता नहीं क्यों चार्ट में कुछ ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं डाला। ख़ैर, मैंने यहाँ पे एक मोटा-मोटा आइडिया लिया कि पहली न्यूज़ अपनी मीडियम इम्पैक्ट है, फिर हमारी हाई इम्पैक्ट है, फिर हमारी ये जो है ये वेरी हाई इम्पैक्ट है, और ये जो है हमारी ये भी बहुत ही वेरी हाई इम्पैक्ट है। ठीक है? फिर हमारी मीडियम इम्पैक्ट है, यानी कि वेडनेसडे को अपना मेन तहलका होगा। ठीक है? वेडनेसडे को तहलका होगा और ट्यूसडे को अपना तहलका होगा। यानी कि मंडे का जो न्यूज़ है ना, ये मैंने अपने मन में सोचा था कि यहाँ पे प्राइस अपना मंडे और ट्यूसडे को एक कहीं न कहीं मैनिपुलेशन देगा, ताकि जो ये दोनों न्यूज़ हैं, इन दोनों न्यूज़ के लिए यहाँ पर प्राइस एक बढ़िया-सी लिक्विडिटी बना पाए। ठीक है? और वैसे ही सेम हुआ यार यहाँ पे सेम ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर मैंने अभी तक तो ट्यूसडे चल रहा है अपना, इसमें मैंने देखा बहुत ही बड़ा गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था। यानी कि ये अपना यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, ये अपनी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, ओपनिंग यहाँ पर हुई है। तो इतना बड़ा जब मैंने गैप अप देखा था, तो मैं समझ गया था यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है। और सिमिलरली देखो प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट करता जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस को बढ़ चुका है यहाँ पर। अब मेरे को जो मेरी प्रेडिक्शन है, मैं हो सकता हूँ गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरे को पर्सनली लगता है, मेरे बायस अभी भी नेगेटिव हैं, तो उसके हिसाब से जो अपनी नॉन फार्म पेरोल्स है, वो अपनी यहाँ पे नीचे तरफ मोमेंटम देना चाहिए। लेकिन क्योंकि बीच में अपने ट्रम्प चाचा भी कुछ बोलेंगे, तो पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अभी मार्केट में जो मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे एक ऊपर लिक्विडिटी अपनी लाई करते हुए दिख रही है। जैसे ये लिक्विडिटी है जो अपनी इक्वल हाइज जो है यहाँ पर, ये अपने लाई करते हुए दिख रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी एरिया है जो कि अट्रैक्ट कर सकती है प्राइस को ऊपर तरफ। लेकिन मुझे लगता नहीं प्राइस इतना ऊपर जाना चाहिए प्राइस को, अनटिल अनलेस बहुत ही बड़ी प्रलय आ जाए। और यहाँ पर ये जो आपको नीचे लाइन दिख रही है, ये अपनी मंथली लिक्विडिटी है, यानी मंथ जो प्रीवियस मंथ है उसका लो है। तो मेरे को पर्सनली ये ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है कि प्राइस अभी मैनिपुलेशन कर रहा है, और वेडनेसडे को प्राइस यहाँ पर आकर के इस लिक्विडिटी को टेक आउट करेगा, क्योंकि मेरे बायस नेगेटिव है। साथ ही साथ मैंने जो न्यूज़ है उससे प्लान भी कर लिया है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग वीकली प्रोफाइल्स को मिक्स करते हैं अपने न्यूज़ के साथ, बायस के साथ, और एक अपकमिंग वीकली प्रोफाइल को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। आई नो इसमें आपको परफेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे भी वीकली प्रोफाइल्स प्रेडिक्शन कभी-कभी गलत हो जाते हैं, और गलत होना गलत नहीं है, गलत होके सीखना गलत है। ठीक है? तो जैसे अगर मैं गलत होता हूँ, अगर यहाँ पे वीकली प्रोफाइल जो अपनी न्यूज़ है वो नीचे ना जाकर के ऊपर जाती है, तो मैं स्टडी करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं समझ जाऊँगा, हाँ, यहाँ ऊपर लिक्विडिटी थी, यहाँ पे भी एक रेस्टिंग लिक्विडिटी थी। ठीक है? यहाँ पे उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी पॉइंट्स थे नहीं अपने, तो ये भी मैं समझ जाऊँगा। ठीक है? तो इसी तरह से हमको सीखना होता है, और हमें अक्सर ऐसी प्रोफाइल्स को हमेशा इग्नोर करना होता है, जैसे कि अपनी बिटकॉइन की है। यहाँ पर कोई एफईजी नहीं है, कुछ मोमेंटम नहीं है। सिमिलरली डेली टाइम फ्रेम पे कोई यहाँ पर एफईजी नहीं बन रहा है मेजरली, तो यहाँ पे ऐसी प्रोफाइल्स को हमें यहाँ पर अवॉइड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने बहुत ही छोटी-सी ही ट्रेड ली थी अपनी गोल्ड पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपना गोल्ड। तो यहाँ पे मैंने ये वाली ट्रेड ली थी, और होपफुली ये ट्रेड काफ़ी अच्छी गई भी थी मेरी। तो इसको लेने का बहुत ही सिंपल रीज़न था, यहाँ पर अपना जो 1 आवर था, 1 आवर में ये अपना ब्रेकर ब्लॉक था अपना पूरा, जो ये दिख रहा है आपको ब्लैक वाला, ये अपना पूरा ब्रेकर ब्लॉक था। साथ ही साथ 15 मिनट में देखा था कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक जो ये जो सेलिंग कैंडल देख रहे हो, इस सेलिंग कैंडल के बाद ही अपनी एक बहुत ही बड़ा-सा मोमेंटम आया था। तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो बाइंग हुई है स्मार्ट मनी की, वो इसी कैंडल पे ही हुई है। ठीक है? तो सिंस हमें इतनी अच्छी सपोर्ट ज़ोन मिल गया था, साथ ही साथ मैंने देखा था यहाँ पर अपना एक इंड्यूसमेंट भी बना हुआ है। यहाँ पे देखो प्राइस ने इसको आके टैप करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने पहले से रिएक्शन दे दिया और इतने सारे लोज़ बना दिए। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस इसको हंट करने आएगा, और सिमिलरली वैसे ही हुआ, प्राइस आया, इसको हंट किया, और ये अपना एशियन सेशन का हाई था, तो मैंने इसको अपना टारगेट रख दिया। इनफैक्ट मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी किया था। मैंने यहाँ तक का मोमेंटम पकड़ा था, इस हाई तक का मैंने पकड़ा था, एटीएस तक का। तो होपफुली काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी नहीं बची थी, 75% क्वांटिटी मैंने इस पूरे में एग्जिट कर दी थी, 25% मैंने बस यहाँ तक होल्ड करी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्त। माफ़ कर देना कुछ वीडियोस अब आने में थोड़ी लेट हो गई। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सारी वीडियोस को कंटिन्यूअसली एक कंसिस्टेंसी के साथ जल्दी लाने की कोशिश करूँ। तो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हो तो यार सैल्यूट है आपकी डेडिकेशन को। यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। चलता हूँ दोस्त, बाय-बाय।